अब मैं बोल रहा हूँ क्या क्या लिख लो। रोल, दूसरा आर्टिफैक्ट और तीसरा रेमेडी। चलो डॉक्यूमेंट के नाम बताते हैं। और ये चीजें तो आपको पता ही है, ये क्या है, इंक्रीमेंटल और इटरेटिव है। बाद में देखते हो ये तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है। ये क्या जो हम बात कर रहे हैं, ये रोल आर्टिफैक्ट और मीटिंग की बात हम कर रहे हैं। ये तीन चीजें की बात हम कर रहे हैं इसमें जाएगी। और रूल क्या है, जैसे रूल कितना कितना है यार ये बताओ। जैसे मान लो प्रोडक्ट का है ना, उसका क्या रूल है? रोल मतलब रिस्पांसिबिलिटी। प्रोडक्ट का स्क्रम मास्टर ये ऐसे ये सारे क्या हो गए रूल। और उसके बाद ये तो होती है ना, इसके भी क्या मैनेजर हो गए बताइए, डेवलपमेंट की उसके गवर्नमेंट मैनेजर भी हो गए, वो तो में नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी जिंदगी यहाँ उसकी जिंदगी को काट करती है ना। उसके बाद एक जिंदगी भी होता है। जैसे आप क्या किए मालूम है, जब आपने टेस्टिंग करके दे दी तो एक चीज और बैठी होती है, तो आपकी चीजों को क्या करती है, रिव्यू करती है, फिर उसको क्या करती है, डिप्लॉय करती है। ऐसा होता। तो ये रोल है, ये जो टीम जरा कम्युनिटी काम करते हैं ना, एक टीम बैठी होती है और उस टीम का क्या काम है, और जो काम है उसको क्या बोलते हैं, रोल। ये चीजें समझ आई नहीं? नहीं समझ आई, और नहीं समझ आई फिर समझाते। ये बताओ यार, अगर आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओगे तो आपके पास क्या करेगा, इलाज करेगा ना। आप बताओ, इलाज करेगा ना आपका पास, क्यों करेगा, क्यों करेगा बताओ। जाओ बैठो भाई, पैसे दो हम आपको चावल आटा चावल रोज में आप एक कुछ रिस्पांसिबिलिटी डिवाइड कर एक काम। और अगर ऐसा ना करें तो यार एक फ्रेमवर्क क्रिएट नहीं होगा ना। जब फ्रेमवर्क क्रिएट नहीं होगा, एक रूल नहीं डिवाइड होगा तो फिर काम कैसे होगा। हमारा काम भाई एक टेस्टिंग करके दे देना, उसके बाद गाड़ के जाएंगे, हमसे क्या लेना देना यार। हमने टेस्टिंग करके दे दी, डिप्लॉय करें चाहे ना करें, लेकिन हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड है। हमारा भी कुछ हमें कंट्रीब्यूट करना होता है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। और कभी भी एक और माइंडसेट क्लियर कर लेना, ये मत सोचना है कि डेवलपर आपसे सुपेरियर। हमसे डेवलपर को इंजीनियर हम मानते ही हैं, उनको क्या मानते मालूम है, लेबर। हाँ समझ लेबर क्यों, अभी तो बोलते यार ये तुम नहीं बना रहे हो, इनका यार नहीं यार, ये तो हम है ना, ये एक काम से ये कर रहे यार, क्या बनाना है एक्चुअली इंजीनियर कौन है। अगर कभी डेवलपर आपसे एक्सपेरिमेंट करे भैया आप बनाओ जैसा मुझे वैसा बना के, और जब तक आप पास नहीं करोगे, समझ लेना, जब तक पास नहीं करोगे डेवलपर साइड पर माथा को काट देना, वो जाएगा आपसे क्या मांगा जाएगा, अप्रूवल। ये बात मैं फैक्ट वाली बात कर रहा हूँ। आज अगर आप अपने पॉइंट पे लॉजिकली खड़े हो यार, अभी भी ये इशू आ रहा है और इस इशू की वजह से आप कोई भी लाइफ नहीं करेंगे। हम मान लेंगे कि यार आप कुछ इशू क्या बाईपास कर देते, बाईपास मतलब ये वर्ड है, बाईपास मतलब इशू में कर देते यार, ये छोटा है डेवलपर चला रहा थोड़ा सा मैचिंग चल रहा है, पार्टी होती है, चलो यार कर देगा। उस इशू की वजह से हो सकता है लाइफ पे और ज्यादा 2-3 इशू आ जाए, आपका एप्लीकेशन क्या होगा,
यूजर से खराब होगा ना। एक यूजर मान लो एक बैड यूजर, मैं तो अपने के पास ऐसा एप्लीकेशन यूज करता हूँ जो थोड़ा मुझे इजी लगे यूज करने। अगर मैं चैलेंजेस दे तो मैं अनइंस्टॉल, बात समझ आ रही ऐसी। तो अब समझ लो, जब बिजनेस पे इम्पैक्ट करेगा तो फिर क्लाइंट क्या करेगा, आपका खाना पानी बंद। और जब खाना पानी मैनेजर के बंद तो आपका भी बंद। कहेगा भैया आओ बोले ना, बताओ क्या किए पार्टी लिया, मतलब ऐसे काम करोगे। फिर आपको समझाएगा, बताएगा, अगर आपने मिस्टेक किया भी है कोई दिक्कत नहीं, एग्री करो। अगर आपने बाईपास किया और नहीं किया है तो आपके पास सारे प्रूफ होते हैं यार, काम ऐसे ही करोगे आप नहीं, सारे प्रूफ होंगे आपके पास। और जो भी प्रूफ होंगे उसी के वेरीफाइड होंगे। जब आप कभी भी इशू आएगा लाइफ में, मैं बता रहा हूँ ना, कभी भी लाइफ में अगर इशू आया तो आप पे भी प्रॉब्लम आएगी। अब लाइफ मतलब लाइफ की बात कर रहे हैं आप लोग। जब मैं पूछता लाइफ का मतलब तो आपको समझ हो जाता है। जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल यूज करता है एप्लीकेशन, आप ऑर्डर करते हो ना फ्लिपकार्ट पे, आज मैंने एक मोबाइल ऑर्डर किया, ठीक है, तो अब मैंने ऑर्डर किया कहाँ पे, लाइफ पे ना। एक एप्लीकेशन जो इंडिविजुअल के लिए यूज होता है, एक पब्लिकली एप्लीकेशन यूज होता है, ठीक है। अब ये रोल की बात है। अब बात करते हैं आर्टिफैक्ट। चलो ठीक है यार, रोल तो हमने डिवाइड कर लिया, चलो भाई इनका काम ये है, इनका काम ये है, इनका काम है। और अगर मुझे लगता है कि चलो मुझे डीएस बोलना है, किसके पास है, अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ अपने डिजाइन रोल डिजाइन, अगर रोल डिजाइन ना हो तो यार मान लीजिए हमें कुछ पता ही नहीं, डिजाइनर के पास डेवलपर का काम नहीं जाता है, डेवलपर का काम टेंडर के पास जाता है। ऐसे ही क्या होगा, और कुछ होगा ना, इसलिए रोल डिजाइन का डिजाइन है और रोल के काम रिस्पांसिबिलिटी। दूसरा क्या, आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या है, जैसे डिजाइन में आर्टिफैक्ट मतलब टर्मिनोलॉजी, जैसे टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ना। अभी बताओ यार, जब हम आईटी का बात करते हैं तो हम देखिए, हम जब आईटी की बात करते हैं तो हमारे आईटी में कुछ ऐसी बातें होती है जो कहाँ बात होती है, आईटी में। और लैंग्वेज में जब जब आप कुछ मेल करोगे, जब कुछ लिखोगे, जब बात करोगे, तब भी आपका कुछ ना कुछ लैंग्वेज क्या होता है, आईटी। एग्जाम्पल में जैसे मान लो जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो, मान लो जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, सिंपल सी बात है यार। अब आप अपनी बातों अपने मैनेजर से बात कर रहे हो, मुझे बताइए सर आपने रिग्रेशन किया था क्या, कहेंगे सर हाँ कर तो दिया था, फिर उसके पहले स्मोक किया था, अच्छा हाँ स्मोक कर दिया था, तो अब ऐसा करो स्मोक कर दिया तो क्या आप कर लो, पर्सनल टेस्टिंग कर लो, उसके बाद क्या कर लो, सैनिटरी रिग्रेशन कर लो, ये बात करेंगे। अच्छा कल तुमने ईटा वहां पे ढोया था, धो के छत पर रखा था, और छत पर रखा फिर आप सीमेंट भी पहुंचा दो, ऐसी बातें नहीं होगी ना। वही बात कर रहा हूँ, दूसरी बात क्या कर रहा हूँ, आर्टिफैक्ट। अब आर्टिफैक्ट में कुछ नाम दे दिए, और क्या नाम दे दिए है उसी बात कर। देखो ये रोल, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर और क्या, स्क्रम डेवलपमेंट टीम। स्क्रम डेवलपमेंट टीम में कौन कौन आ रहा है, डेवलपर आ रहा है, क्यूए आ रहा है, और वो डेवलप द प्रोडक्ट। अब देखो इसके पहले क्या है, स्क्रम मास्टर, उसके पहले क्या है, प्रोडक्ट ओनर, ठीक है। अब ये स्क्रम डेवलपमेंट टीम में कौन कौन आ रहा है मालूम है, इसमें टेस्टर भी आ रहा है, डेवलपर भी आ रहा है,
और प्रोडक्ट टीम जो बीए की बात करते हैं। एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक टीम बैठी है ना, उसको क्या बोलना है? स्क्रम डेवलपमेंट टीम। बहुत सारी टीम जो काम कर रही है उसी उसको नाम दे दिया गया है क्या? स्क्रम डेवलपमेंट टीम। ठीक है। अब देखो एक स्क्रम टीम है, स्क्रम टीम के अंदर कौन कौन आता है? देखो ये गोला से बना है ना, उसके अंदर कौन कौन आ रहा है? प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर और कौन? डेवलपमेंट टीम। और जो एसएमई है, जो एसएमई क्या होता है? एसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? आप बता रहे हो, तुम बता रहे हो तो सही बता रहे हो। ओके, सिस्टम मैनेजमेंट इंजीनियर। हाँ, ये क्या जानते हो? ये होता है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। जैसे क्या होता है ना, ऐसा नहीं सर्च कर लो गूगल पे, ये बाद में कर लेना। देखो आज क्या अपना माल लो। अब जैसे हम प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, प्रोडक्ट में ऐसे बंदे होते हैं जिनको उसके बारे में नॉलेज होता है, प्रोडक्ट के बारे में। अब जैसे बीए हो गया, जैसे हो गया, इसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में मैं क्या करूँ, बात कर रहा था एसएमई के बारे में। ऐसे में प्रोडक्ट की क्या होती है, मतलब जिसके पास प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, तभी वो क्लाइंट के बारे में वो सर्वे करने पाएंगे। अच्छा मैं मान लो मैं क्लाइंट हूँ, मैं बोलना तो क्या है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब मैंने बोला क्या, ये प्रोडक्ट क्या दो डेवलपमेंट, लेकिन मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, मुझे इतना पता है कि मेरा बिजनेस क्या करना है, बढ़ाना है। लेकिन सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है, कैसे काम करेगा, इसका क्या स्कोप रहेगा, ये सब चीजें अभी इतना ज्यादा आइडिया नहीं रहता। ये आइडिया कौन देता है? प्रोडक्ट। मैंने अपना अपना बिजनेस लॉजिक बता दिया भैया, मेरा एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मैं लोकली तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसको क्या बनाना है? ग्लोबल। अब ग्लोबल बनाना, मान लो मेरा प्रोडक्ट क्या कहाँ है, बोर्ड बाजार में मैंने लॉन्च किया है ये प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, अभी लोकली काम कर रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ भैया, यहाँ से तो यहाँ पहुँचा रहा हूँ, जरूरी पहुँचा रहा हूँ, नहीं यहाँ से तो पहुँचा नहीं, लेकिन मुझे मेरा प्रोडक्ट कहाँ पहुँचाना है? दिल्ली। आज ऑनलाइन का काम चल रहा है ना, तो एक सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप किया और सॉफ्टवेयर डेवलप किया और इसको क्या कर दिया, डाल दिया लाइव। भैया आप कोई भी यूजर किसी भी इंडिया में कहीं भी ऑर्डर कर सकता है, हम कोरियर की लोग क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। कभी तो देखो कितने नंबर एप्लीकेशन आ नहीं रहे हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं है जिसको नॉलेज होता है किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। और ये हो गए, ऐसे हो गए, वो कम से कम 10 से 12 साल किसमें काम कर रहे होते हैं, अब एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज होता है, पहले कई सीनियर होते हैं। जैसे ऐसे की बात कर रहा हूँ मैं आपकी फोटो क्यों रखे हो भाई, ठीक है। अब चलो सुन लो, अब मुझे समझना नहीं था थोड़ा बहुत। अब जैसे मान लो ऐसा नहीं है ना, अब इसमें प्रोडक्ट टीम होगा, प्रोडक्ट टीम में बीए होंगे, ऐसे होंगे, जिनके पास हाँ यार फिर मुझे उठ उठ के जाना पड़ेगा ना। अच्छा ओके, बाकी सब भिन भिनाएंगे ना। ठीक है। अब जैसे मान लो ये क्या हो गया, एसएमई के पार्ट हो गए, मान लो एसएमई। ठीक है, ये हो गया एसएमई। अब क्या है कि जो इंटरप्राइज में काम कर रखे हो,
एप्लीकेशन के बारे में अच्छा खासा क्या होता है, उनको बीए बना दिया जाता है, उनको एमए बना दिया जाता है और उनका स्कोप कहीं बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इनका कहाँ से इंटरेक्शन हो रहा है, क्लाइंट से इनका क्या होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। कहीं ना कहीं हम शैडो में काम करते हैं, एक वर्ड हो गया क्या, शैडो। ये बात भी करते हैं, देखो ये शैडो मतलब परछाई। अब हम बात करते हैं ना, जब अपनी कंपनी में बात करते हैं ना, कभी कभी हमें प्रोजेक्ट अलाइन नहीं होता। मान लो चार लोग हैं, ठीक है, लेकिन क्लाइंट चाह रहा है कि आप 2 रिसोर्स, ठीक है, तो तुमको बैठाएंगे ना, लेकिन हमें फिर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, यार उस प्रोजेक्ट में थोड़ा हेल्प कर, लेकिन क्लाइंट का ही तो डिमांड है कि 2 रिसोर्स का। अब फिर कहेंगे यार ऐसा करो, आप शैडो में काम करो, तो आप उस प्रोजेक्ट में क्या काम करोगे, एक शैडो काम करो। आपको प्रोजेक्ट का बिलेबल नहीं होगा, एक वर्ड हो गया बिलेबल। बिलेबल का मतलब आपको लाइन किया जाएगा, आपकी बिलिंग और ये बिलिंग कौन करेगा, क्लाइंट। बात समझ आ रही है, जैसे आप बिलिंग वर्ड समझ में आएगी, किसी को समझ में आया बिलिंग, जैसे मान लो आप रिसोर्स हो ना, एक कंपनी में रिसोर्स और अब तो 2 टाइप के काम होते हैं, या तो सर्विस बेस्ड या किसी प्रोडक्ट के काम, ऐसा होता है। अब कभी कभी कंपनियां क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है कि आप आओ भैया सॉफ्टवेयर बनवाओ और हम ये रिसोर्स लगा रहे हैं, इतना पैसा लगेगा आपके प्रोडक्ट को भी बनाने में, और हमारे रिसोर्स जो 2 रिसोर्स लगे हैं हम आपको कीमत ये देना है, पर मंथ का 70,000 मांग है और करीब 10 का पैकेज दे रहे हैं, तो क्लाइंट को क्या बताएंगे, भैया ये मेरा रिसोर्स करीब 25 या 20 लाख के आसपास है, आपके जो करंट यूटिलिटी होता है उसका 2 से 3 गुना चार्ज करते हैं। तो अब चार्ज करते हैं ना, तो अब हमारी सैलरी कहाँ से मिल जाएगी, और किसके पास आएगी, प्रोडक्ट की तो एक एम्प्लॉई है, उसके पास पैसे क्यों आ जाएंगे, वो जो कंपनी का ओनर है, प्रोडक्ट ओनर को ओनर ही मान रहे हो क्या, ये प्रोडक्ट कौन जाता है, जो मान लो कंपनी को चलाता है, ठीक है, जो सीईओ है, मान लो ऐसा उसके पास आएगा ना, यार कंपनी उसकी है, आपको हायर करके कंपनी में रख रहा है, आपको कहीं कहीं लगा रहा है, तो आपकी जो पैसा आएंगे आपको तो देगा कितना, 10, आपको लॉलीपॉप देगा, ठीक है, और उसके बाद लॉलीपॉप का डब्बा कौन रखेगा, और फिर एक लॉलीपॉप देता रहेगा हर साल एक लॉलीपॉप देगा, 5%, 10%, 5%। बात समझ आ रही है, ये लॉलीपॉप अगर सूख रहेगा ठीक है, हाथ रहा है ना, जान गया, तो बात यही है ऐसा। और जो हम बात करते हैं कहीं कहीं आप कंपनी में ये फेस करो, गारंटी फेस करो, ठीक है। तो अब ये हो गया शैडो रिसोर्स। अब बात करते हैं शैडो, ये बहुत इंपोर्टेंट, कहीं कहीं नोट कर लिया, ये सारी चीजें बात होती है हमारी, आगे आप स्पेस में चले जाओ, ये जाने वाली, ये हमारा क्या हो गया, स्क्रम टीम। अब स्क्रॉल करो, अब ये हो गया आर्टिफैक्ट की बात करते हैं। अब एजाइल में आर्टिफैक्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, देखो ये यूजर स्टोरी, प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंग, ठीक है, यूजर स्टोरी हो गया, बैकलॉग हो गया, स्प्रिंट हो गया, और क्या हो गया,
हाँ, बर्न डाउन चार्ट, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है आर्टिफैक्ट। अब जब आर्टिफैक्ट मतलब ऐसे नाम दे दिए गए थे, उस नाम के अंदर आके ये काम करने का, ठीक है। नाम क्या क्या दे दीजिए, यहाँ तो प्रोजेक्ट लगाना है यार, यहाँ पे सिस्टम रहेगा तो मैं बार-बार दे दूंगा। मैं वहाँ जाऊंगा तो आप लोग आपको मिल मिलाना शुरू कर दो। और बात बोलेंगे तो आवाज नहीं, सही से आवाज नहीं आएगी, तो आपका एडिट है। ठीक है। अब देखो 3-4 चीजें है आर्टिफैक्ट में। चलो बात करते हैं आगे की, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया आर्टिफैक्ट। अब नाम दे दिया गया, बैकलॉग, स्प्रिंट, यूजर स्टोरी, ये सारे नाम दे दिए। अब हम बात करते हैं यूजर स्टोरी, बैकलॉग और क्या आइटम, ठीक है। अब नाम दे देंगे तो उसके अंदर ठीक है। तो अब बात करते हैं स्प्रिंट की। अब पहले यूजर स्टोरी की बात करते हैं। अब यूजर स्टोरी क्या होता है मालूम है? एक एस्टिमेशन, एक रिक्वायरमेंट होगी, उस रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे अपना क्या दोगे, एस्टिमेट। अब बात करो, ये बताओ कि मैंने आपको कोई काम दे दिया, ठीक है। आप बोलोगे ना सर मैं 2 दिन में करके दे दूंगा, कल मैं फिर वो बना के आ जाऊंगा। तो ये क्या हो गया आपका, किसी भी स्टोरी पे आपने एक टाइम दे दिया कि मैं एक स्टोरी लिख के आ जाऊंगा 2 दिन में, वो क्या हो गया आपका, यूजर स्टोरी। क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंट। स्प्रिंट क्या हो गया, एक टाइम फ्रेम। एक टाइम फ्रेम हो गया जिसके अंदर वो नंबर ऑफ स्टोरी क्या करना है, आपको लिखना है। अब मैं बोल दिया भैया 10 स्टोरी लिख के आना, तो आप कहोगे सर मैं तो पहले एक स्टोरी के लिए 2 दिन मांगी, तो 10 स्टोरी के लिए मैंने बोलूंगा 2 दिन में लिख के आओ, 1 दिन में लिख के आओ, 2 दिन में लिख के आओगे, नहीं ना। तो टाइम बढ़ेगा ना आपका। तो स्प्रिंट में क्या होता है, ये भी एक एस्टिमेशन ही होता है, लेकिन इसका टाइम फ्रेम होता है कि भैया आप जैसे मान लो एक स्टोरी 2 दिन में हो रहा, अगर 10 करोगे कितने दिन होंगे, 20 दिन होंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा ना, एक कपड़ा सूखने में 1 घंटा लगता है और 10 सूखने में कितने लगेंगे, 1 ही घंटा लगेंगे ना। लेकिन यहाँ पे कितने लगेंगे, 10। यहाँ कितने लगेंगे, 10। ऐसा मान लो अगर 5 स्टोरी दिया तो एक स्टोरी 2 दिन में लगता है, 2 घंटे लगते हैं, तो 10 स्टोरी कितने लगेंगे, सॉरी 5 स्टोरी कितने लगेंगे, 10। ये नॉर्मल बात। अब बात करते हैं एक एक करके। ठीक है, ये हो गया। अब एक बात और, एक चीज और, जो आप स्टोरी काम करते हो, जो काम करते हो उसको कहीं ना कहीं चार्ट पे देखते हो। चार्ट पे क्यों देखते हो, क्योंकि मान लो आपने जो काम कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं क्या एक क्या क्या करना है, एक चार्ट पे अगर देखते हो तो आपको 1 महीने 15 दिन में आपको रिव्यू करना, आपका डेवलपमेंट कैसे चल रहा, पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, या थोड़ा सा एवरेज चल रहा है। आप कुछ ना कुछ एवरेज निकालोगे ना। अगर मैनुअली करना हो तो कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे। आप टाइम फ्रेम देख के उसके बाद टाइम निकालोगे, कहोगे हाँ एवरेज चल रहा। मैनुअली करोगे ना, यहाँ पे भी आपको क्या मिलता है, एक चार्ट मिलता है, और चार्ट के बिहाफ पे आप रिव्यू करते हो, यार हाँ मेरा जो डेवलपमेंट सही चल रहा, टाइम के हिसाब से चल रहा। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे क्या बना दिए गए, चार्ट, बहुत सारे चार्ट। देखो प्रोडक्ट बर्न डाउन चार्ट, आपका स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट। स्प्रिंट क्यों, आपको भैया मैंने दे दिया क्या कि 2 वीक में करके दो, अब आप ले लिए 3 वीक। ठीक है, अब बात हमसे बोल रहे हो कि आप सर कोई बात नहीं कर लो,
लेकिन अगर अगर हमने कोई एप्लीकेशन यूज कर रखा, हेलो, नहीं वहां नहीं बताओ, यहाँ पे आ जाओ, क्या नाम है, अब ये सारे चार्ट भी बनते हैं, और ये चार्ट जानते हो मैनुअली भी बनते थे, लेकिन हम जब सॉफ्टवेयर यूज करने लगे ना, ये क्या हो गया, अपने आप क्रिएट करता। सॉफ्टवेयर को भी ऐसे बनाया गया कि आप जो भी उसमें काम करोगे, कहीं ना कहीं उसमें ये फंक्शनलिटी डाल दी गई भैया, जो भी प्रोसेस हो रहा है उसे यहाँ पे आप क्या निकाल दो, एक चार्ट बनाते जाओ, इसके लिए। और एक स्प्रिंट है, जो स्प्रिंट मैंने बताया क्या, एक टाइम फ्रेम, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या है, आगे देखते हैं। हाँ, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट। आपको एक स्प्रिंट मान लो, दो, सुनो, पहली बात तो एक स्प्रिंट है ना, एक स्प्रिंट में वैसे नॉर्मल जो चलता है क्या, लेकिन अगर उसमें आपको नंबर ऑफ स्टोरी बढ़ गए, मान लो 10 में 15 है, और दो तीन स्टोरी क्या काफी कॉम्प्लेक्स है, मतलब नंबर ऑफ जो अपने रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मान लो एक स्टोरी तो बनाने हैं, उसमें अगर रिक्वायरमेंट दो चार और ऐड कर दें, तो उसके नंबर ऑफ टास्क भी तो बढ़ गए ना। तो अब मान लो अब उस स्टोरी के लिए मान लो 3 दिन है, और दूसरी स्टोरी के लिए कितना है, 1 दिन। तो अब मान लो आपके पास 6 स्टोरी है, जो भी के लिए चलना, लेकिन अगर उसमें 8 9 स्टोरी है तो हर स्टोरी के लिए एस्टिमेशन आ जाएगा, और एस्टिमेशन के हिसाब से अगर मान लो आपका एग्जीक्यूट काम तो हो सकता है 3 वीक का, और कभी कभी अगर मान लो सैलरी का तो 2 वीक का होगा। अगर आपका मान लो ऐसा टाइम टाइम आता है तो वो स्क्रीन का बस इंक्रीज कर देते, 2 वीक का क्या कर देते हैं, और मैक्सिमम कहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। मिनिमम 2 वीक का चलता है क्या, 2 वीक। लेकिन कुछ कंपनियां जहाँ पे प्रोजेक्ट बहुत छोटा, जहाँ पे प्रोजेक्ट क्या है बहुत छोटा, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, तो अब ये 1 वीक भी लेके चलते हैं, 1 वीक भी लेके चलते हैं। हमारा जो क्या होगा स्टैंडर्ड नॉर्म में अपना क्या 1 वीक से लेके 4 वीक, लेकिन हाँ, एस्टिमेशन किस बेस पे देते हैं ना, जैसे देखो क्या है मालूम है, जैसे आप अपना जब एसटीएलसी पढ़ा होगा तो इसमें पढ़ा होगा टेस्ट प्लान, ठीक है। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको कितना एस्टिमेशन लगेगा वो डिस्कशन करते हो क्या अपने टेस्टिंग टीम में, यार ये रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट पे हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना है, उसके बाद हमें डिजाइन करना है, मतलब टेस्ट केस क्रिएशन करना है, उसके बाद हमें बीच बीच में क्या है टेस्ट केस अब क्या करना है, अपडेट करना है। कुछ नया बता रहा हूँ क्या, टेस्ट केस के बारे में समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, टेस्ट केस कोई बताया है, तो अब जैसे टेस्ट केस क्या है मालूम है, टेस्ट केस अपडेट करना, उसके बाद क्या है, जो आप टेस्ट केस लिखोगे उसको तो टेस्ट भी तो करोगे, जो आप टेस्ट लिखोगे टेस्ट केस लिखोगे उसको टेस्ट भी करना होता। अब ये सारा टाइम फ्रेम आप अपना क्या कर दोगे, मैं एज ए टेस्टर हूं ना, मुझे एक स्टोरी में 2 दिन लगेंगे, मुझे लगता है कि पूरा कंप्लीट करने में क्या लगेंगे 2 दिन, तो अब मैं अपना एस्टिमेशन दूंगा, उसके बाद डेवलपर अपना एस्टिमेशन देगा, और जब इनिशियल लेवल से रिक्वायरमेंट आता है तो कौन प्रोडक्ट टीम में अपना क्या देता है, एस्टिमेशन देता है। तो ये कंप्लीट एस्टिमेशन तब वो जाके, मान लो अब ये एक स्टोरी के लिए एस्टिमेशन हो गया ना, तो मान लो एक स्टोरी के लिए 3 दिन है, हाँ एक, अब देखो काउंट करो, अगर यहाँ पे होता तो मैं आपको काउंट कर ही बता रहा, देखो एक एस्टिमेशन के लिए क्या है, देखो मान लो स्टोरी 1, ठीक है, ये किसके कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और एक स्टोरी क्या है 1 दिन की,
और एक स्टोरी क्या है, एक दिन 1.5 बोल दो, हाँ ठीक है, तो कितने दिन हो गए, हाँ, और एक स्टोरी क्या हो गए, चलो भाई इसके 5 दिन बोल दो, एक स्टोरी क्या हो गए, फिर से एक दिन, ठीक है, एक स्टोरी और क्या हो गया, इसके लिए फिर से 1.5 ऐसे ऐसे एस्टिमेशन दिया जाता। तो नंबर ऑफ स्टोरी कितने हो गए, अरे नंबर ऑफ स्टोरी दिख नहीं रहा, 6 हो गया ना, काउंट करो, टाइम क्या हो गए, 3 1 4 13 हो गए। अब देखो 13 दिन का हो रहा है ना, कितने दिन का हो रहा है, 13 दिन का। अब ध्यान से या तो एक हटा लेंगे, 2 वीक का रखेंगे, नहीं देख आंखें ऐड कर देंगे, और नहीं तो एक आध दिन हम क्या रखते हैं, एक्स्ट्रा रखते हैं। मान लो कुछ रेयर केस में कुछ इशू आ गया, तो अभी 13 दिन का है ना, इसका मतलब क्या, इसको कितने दिन का रखते हैं, 3 वीक का, 1 2 दिन क्या रखते हैं इसको, पोर्टल आपको दिखाता हूँ वैसे, देखो इस टाइप से आपका ना क्या होंगे, साइट होंगे, मतलब एक पोर्टल होंगे जहां पे आप क्या करोगे, रेज करोगे टिकट, आप इन्फॉर्म करोगे भैया
हमें ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, मैंने वहां पे आप क्या करोगे, एक डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, जैसे आप टिकट रेज करोगे डिस्क्रिप्शन बताओगे ना प्रॉब्लम क्या है यार। ये बताओ, आप जब मेल करोगे तो मेल में बताओगे ना प्रॉब्लम क्या है। और मेल कैसे किया भी जाता है वो भी एक ट्रिकी काम है। जैसे मान लो आप नए हो तो यहाँ पे मेल करने का प्रोसेस क्या है, कैसे फॉर्मेट होता है, वो भी जब आप स्टार्टिंग में करना ना, तो पहले ऑलरेडी जो काम करते हैं उनसे पूछना। अगर आप एज ए एक्सपीरियंस पे जाओगे तो अगर एक मेल भी आप उटपटांग की करोगे तो उन्हें डाउट होगा ना, यार बंदा ये 3 साल से काम कर रहा है, अभी मेल करने मतलब फॉर्मेट क्या है ये भी नहीं पता। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अब ये समझ में आ गया ना। देखो जैसे मेरा ये पोर्टल अभी चल नहीं रहा, क्या है, connect.kelton.net। इस पोर्टल पे हम क्या करते मालूम है, मुझे कोई भी इशू आता है, मान लो लैपटॉप में, मान लो आज क्या है, लैपटॉप क्या हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो हम एक्सेस तो मोबाइल से भी कर सकते हैं ना। मोबाइल से हमने क्या किया, रेज कर दिया, भैया माई लैपटॉप इज माई पीसी इज नॉट वर्किंग, तो प्लीज प्रोवाइड द न्यू लैपटॉप या प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उसके बाद बंद करके हम सो, अब वो अपना मेल पे रिप्लाई करेंगे, और वो जब तक नहीं करेंगे तब तक हम क्या करेंगे, या तो बोलेंगे भैया कहाँ जाओ, ऑफिस आ जाओ ना, ऐसे बोलते हैं। और फिर आप ऐसा नहीं कि आज ही बोलेंगे भैया कल आ जाओ तो आप चले जाओगे, नहीं, प्रॉपर आपको टाइम मांगना पड़ेगा, भैया आप मुझे टाइम दो, 1 वीक तो टाइम दो ना, क्योंकि मुझे तो टिकट बुक आपके पास, समझ लो आप चले भी जाओगे, मान लो आपको चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, लेकिन आप उनको काउंट कराओगे, सर मैं कैसे आऊँ, टिकट ही नहीं मिल रहा। अब वो कहेंगे हाँ यार बात तो सही है। अगर आपको जाना होगा तो तत्काल पे से भी जा सकते हो ना, हम क्यों जाए भैया, हमें तो 1 वीक भी काम नहीं करना, मेरा मन नहीं है काम करने का, तो आप बताओ भैया ऐसा है कि टिकट नहीं मिल रहा, कहेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं आप जाओगे तो पैसा किसका खर्चा होगा, आपका, कम से कम 2 से 2,500-3,000 रुपये खर्चे होंगे। तो आप उनके इतने चैलेंजेस काउंट करा दो कि लैपटॉप वो क्या कर दे, कोरियर कर दे। समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें आप चैलेंजेस फेस करोगे ड्यूरिंग द आईटी फील्ड। अब बात करते हैं, ये आपको ये स्टोरी समझ में आई, स्टोरी में हम कैसे स्क्रीन डिसाइड करते हैं। तो अब 2 चीज क्या है, इस तरह से हम क्या डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं स्टोरी। कहाँ जाएगा आपको? अब हम बात करते हैं क्या, मीटिंग की। हाँ एक चीज नहीं बताया आपको इसमें, हाँ मैंने एक चीज यहाँ पे मिस कर गया, क्या, बैकलॉग। अब बैकलॉग की बात करते हैं, पहले बात करिएगा टाइम पे, उसके बाद आता है बैकलॉग। बैकलॉग का काम क्या है, कोई प्रोडक्ट है जो डेवलप हो रहा है ना, उसमें कितने नंबर ऑफ स्टोरी है, देखो नंबर ऑफ स्टोरी। अब नंबर ऑफ स्टोरी मतलब मान लो, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि एक प्रोडक्ट अगर बनेगा उसके नंबर ऑफ स्टोरी कितने, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 300। वो जो लिस्ट ऑफ द स्टोरी है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग। एक प्रोडक्ट के लिए कितने नंबर ऑफ स्टोरी बने हैं, दैट इज द प्रोडक्ट बैकलॉग। एक प्रोडक्ट के लिए एक एप्लीकेशन, मान लो फ्लिपकार्ट है, उसके लिए एप्लीकेशन बना होगा तो स्टोरीज वाइज बना होगा ना, उसके मान लो 2000 स्टोरी बने हैं, तो क्या हो गए, प्रोडक्ट बैकलॉग।
और एक होता है स्प्रिंट बैकलॉग। हाँ, एक्टिविटी जैसे कि, हाँ हाँ, ध्यान दो इसमें। ये प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है? ये लिस्ट ऑफ द क्या स्टोरी, किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट क्या है? आपका एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन के लिए जो लिस्ट ऑफ क्या है, और इसको कौन करता है? प्रोडक्ट ओनर। ये बताओ, जब नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट आती है और उसको मैंने हजारों रिक्वायरमेंट डिवाइड कर दिया, भैया चलो ठीक है कर दी, लेकिन हमने ये भी बताया ना कि एक प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ओनर ओन करता है, तो इसका मतलब क्या? प्रायोरिटी कौन डिसाइड करता है? प्रोडक्ट ओनर। कि भैया नंबर ऑफ 1000 स्टोरी है, 1000 स्टोरी है, लेकिन 1000 एक साथ में बनेंगे? तो हम बैकलॉग से चार्ट स्टोरी कहाँ डालते हैं? स्प्रिंट। और वो स्प्रिंट में कौन कौन सी स्टोरी जाना है, ये कौन डिसाइड करता है? प्रोडक्ट ओनर। वो प्रायोरिटी डिसाइड करता है कि कौन कौन सी स्टोरी जानी है क्या करेंट स्प्रिंट। और ये ऐसा होता है जब आप मीटिंग करोगे ना, जैसे अब 2 3 4 ठे मीटिंग होती है, अभी मीटिंग के बाद सब जब अब यहाँ से हम कनेक्ट कर पाए क्या मीटिंग में, और जब आपकी मीटिंग होती है ना, तो मीटिंग में आप कान लगा के सुनते रहते हो। अच्छा, तो आप क्या कर फील करते रहते हो यार, अच्छा ये डेवलपमेंट चल रहा, ऐसा डेवलपमेंट चल रहा, आप स्टार्टिंग से सोचते रहते हो। अच्छा रिक्वायरमेंट अभी कहाँ, किक ऑफ मीटिंग हो रही है, रिक्वायरमेंट अभी कहाँ से आ रहा है? क्लाइंट साइड से। तो आप जब आपको प्रोजेक्ट असाइन होता है ना, तो कहीं ना कहीं आप या तो और या तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है, या तो गवर्नमेंट दिया जाता है, ताकि आपको ये भी बोला जाता है आप देखते हो क्या क्या हो रहा है। आप क्या बोलते हैं, एक बार हो गया फॉलो अप, क्या फॉलो अप जो काम कहाँ से होता है? ठीक है, कहीं वो बैठा नहीं है, काम करना नहीं है, ये बात करते हैं आपका आप जब काम करोगे तो आपका पूछेगा, इसलिए तो यार देखिए काम का बताओ तो फॉलो किए हो। अभी तो हो रहा था हमारी बाकी सर अभी तो कुछ आया कई बार कब तक आएगा, है ना, देखने में तो नहीं है या फिर गवर्नमेंट की बात कर रहे हो आप नहीं करोगे, आप करोगे नहीं करोगे? तो आप जब एनालिसिस करोगे तो आप स्टार्टिंग से भी तो आप इन्वॉल्व रहोगे, रहोगे नहीं रहोगे?
वही बात कर रहा हूँ, रहोगे ना? हाँ, अभी ऐसे ही बोलना है। तो अब बात करते हैं अब मीटिंग की। अब 5-7 मीटिंग है, अच्छे मीटिंग, उसको याद कर, ठीक है? मीटिंग कौन कौन सी है? उसके बाद जब सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई, जब हमने रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा स्टेबिलिटी तक ले गए, या चलो अब दे दिए, सजेशन हो गया थोड़ा बहुत, उसके बाद रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट में क्या हो गया, क्रिएट होने लगे। पहले तो हमने रफ में लिखा। आप पहले क्या करते थे, देखो सारे हम काम वैसे ही करते हैं अभी भी। हम पहले क्या करते थे, रफ लिखते थे, स्कूल में जाते थे, अब वहां पे बैठ के आराम से रफ तो क्या फेयर नहीं लिखते थे ना, जो चेप दिए वहां घर आके फिर उसको बढ़िया से सजा सजा के लिखते थे, ऐसे करते थे ना, वैसे वहां पे भी होता। काम देखो पुराने जैसे ही हो रहा है, लेकिन काम के करने के, हाँ जी, वही नहीं लगता। यहाँ भी होता है, उन्होंने रफ आइडिया लिया, उसके बाद एक दो किक आउट मीटिंग 1 2 3 4 5 जो किए, ठीक है? कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना, या चलो 4 दिन तक लगातार क्लास चलते हैं, पहले रफ लिखते हैं, अब सली क्या रफ लिखते हैं, उसके बाद इकट्ठा बैठ के एक दिन हम संडे में बैठेंगे और सब चेपेंगे, ऐसा भी तो होता है ना? तो वैसे ही होता है नॉर्मल, वो रफ लिखे और रफ में जाके क्या किए, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट बनाए, बीए को दे दिए, भैया आप क्या बनाओ, क्या किस टाइप रहेगा, सब कुछ। अभी डिजाइन की बात नहीं हो रही है, अभी क्या हो रही है, रिक्वायरमेंट। जब रिक्वायरमेंट फिक्स हो तब तो हम डिजाइन की बात करेंगे ना, लुक फील देंगे, भैया कलर कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो तो डिस्कशन होता रहता है, वो भी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट में मेंशन होता है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट जब कंफर्म होगा तभी तो डिजाइन और बनाएगा, भैया अच्छा इसको ऐसा चाहिए, क्लाइंट को कलर ऐसा चाहिए, उसी भी यहाँ पे वो क्या करता है, डिजाइन देता है, ठीक है? और कहीं ना कहीं डिजाइनर को भी एक क्या दे देते हैं, रेफरेंस देते हैं डॉक्यूमेंट कि यार ऐसा डिजाइन करना, थोड़ा कलर इस टाइप का देना, तो डिजाइनर भी कहीं ना कहीं रेफरेंस के साथ चलता है। अब बात करते हैं मीटिंग की। किसकी बात करते हैं, मीटिंग की। जो मीट अब क्या कि कौन कौन सी मीटिंग होती है देखना। अब देखो ये चार कुछ है नहीं, आपको ये चार ये चार्ट अपने आप क्रिएट होता है अगर आप जीरा यूज कर रहे हो। जीरा के अलावा आप बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है मार्केट में, कम से कम बहुत सारे हैं, और कंपनी में जैसे मान लो अगर 95% अगर जीरा यूज हो रहा है तो 5% तो कुछ ना कुछ तो यूज हो रहा होगा ना। हो सकता है 5% आप ऐसे अनलकी हो कि आप उसमें चले गए, लेकिन लगभग यूआई सेम होता है। जैसे जीरा आप यूज कर लिए तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल कोई भी टूल आ जाए आप क्या कर लोगे, यूज कर लोगे, लेकिन चांस आपका 95% है जीरा यूज करने का ना, इसलिए बात करता हूँ। ये सारी चार्ट कौन चेक करता है, प्रोडक्ट ओनर चेक करता है, कभी कभी सीईओ चेक करता है। और वो क्या करेगा, जीरा में जाएगा, क्या करेगा, पूरे महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, मान लो 2 साल बाद करना चाहे तो जाएगा, एक ऑप्शन आएगा क्या, प्रोडक्ट बनाओ चार्ट, ठीक करेगा तो ये चार्ट चेक करेगा या गवर्नमेंट है क्लाइंट कर रहा है, ये चेक करेगा ना,
ऐसा हुआ कि आपका डेवलपमेंट प्रोसेस थोड़ा सा गंदा सा चल रहा है, तो वो मीटिंग में आएगा, प्रोडक्ट ओनर बात करेगा, देखो यार डेवलपमेंट थोड़ा सा डीले चल रहा है। वो आपका पूरा स्टोरी चेक नहीं करने जाएगा, भैया आप क्या बात कर रहे हैं आप, जैसे वो क्या वो बोलेगा यार ये तो 4 वीक ले लिया, 5 वीक ले लिया, तो आप बात करने जाओगे ये स्टोरी ऐसा था, ये स्टोरी ऐसा था, ये स्टोरी ऐसा था, नहीं। वो तो पूरा कंप्लीट फ्लो देखेगा ना कि डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, और फिर उस डेवलपमेंट के साथ क्या होता है, ये होता है यार चलो आप एक स्प्रिंट को हम ज्यादा 2 वीक 3 वीक रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखते, ऐसा होता। फिर क्या करते हैं मालूम है, जैसे मान लो इसमें कितने स्टोरी है स्प्रिंट 1 में 10, और जब कितने दिन बचे, 2 दिन बचे और रिलीज जानी, डिप्लॉयमेंट जानी है, उसमें 2 स्टोरी ऐसे हो गए जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन हमारा स्प्रिंट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, और दिन हमारे कुछ बचे नहीं है, तब भी हमारी डिप्लॉयमेंट जाने हैं। तो ये 2 स्टोरी क्या करेंगे फिर, बताओ क्या करेंगे, उसको हम ड्रैग करके किसमें डाल देंगे, जो करंट वाला स्प्रिंट, जो अभी स्प्रिंट चल रहा था उसके बाद जो स्प्रिंट आएगी उसमें डाल देंगे, और नहीं तो इसको क्या डाल देंगे, बैक वापस डाल देंगे, बैक वापस इसमें डाल देंगे, ताकि इस बात में ड्रैग का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पहले बैक वापस डाल दिया, अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको फिर से आपने इसमें जब पुराना जो हमारा जो जाता है तो हमारा पूरा इसमें करना लगता है, तो इस टाइप से इसमें जानते हो 3-4 महीने का टास्क डिसाइड होता है पहले से, तो स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3, स्प्रिंट 4, स्प्रिंट 5 पहले से क्या हो रखा होता है, क्रिएट हो रखा होता है। तो इसमें 3 स्प्रिंट हो गया, मान लो आप दूसरे स्प्रिंट में हो, तो इसका मतलब स्प्रिंट होगा ना, अगर मान लो अभी आपका यूनिट क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, 2, अभी मेरा यूनिट क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, अब बात करते हैं आगे की। अब हाँ देखो 2-3 चीजें हैं, एक देखो स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट है, तो वो एक बार ना स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट पे क्लिक करता है तो स्प्रिंट वाइज उसका क्या होता है, चार्ट बन जाता है। वैसे ही क्या रिलीज बर्न डाउन, यार ये बताओ यार जो रिलीज हो रहा है, नंबर मान लो 10 डिसाइड हुआ, लेकिन रिलीज कितने हुए, 7, तो जब रिलीज पे क्लिक करता है कितने हो चुके हैं उसको एक चार्ट मिल जाता है कि डिप्लॉय कहाँ कितने हो चुके हैं स्टोरी, तो उसका चार्ट मिलता है। और एक डिफेक्ट बर्न डाउन चार्ट, आपने कितने बग रेज किए, कितने क्लोज हुए, कितने पेंडिंग है, ये सारी चीजें कौन चेक कर पाएगा, बर्न डाउन चार्ट। कौन सा, डिफेक्ट बर्न डाउन चार्ट। वो क्लिक मान लो हमारा टेस्ट लीड गया, अब वो चेक किया, उसके बाद मान लो 4 में क्या करो 50 में 40 क्या हो गए क्लोज, और 7 क्या है पेंडिंग है, और 3 आपने डिलीट कर, तब 4 में आएंगे ना, वो नीचे का है अभी 7 क्यों पेंडिंग है, नीचे का नहीं, ये आपका मतलब स्टोरी करना होगा, एक स्क्रीन लगाया, एक स्क्रीन लगाया, वैसे नहीं चेक करते भाई, इसलिए क्यों ऐसा क्यों नहीं होता है, इसलिए दे रहा है ना, एक बटन होता है कहाँ पे, ये बटन डिफेक्ट बर्न डाउन चार्ट, उस पर क्लिक करेंगे पूरी आपकी कहानी देख लेंगे कि आपने 1 महीने में 2 महीने में क्या किया। इसलिए तो इसको मैनेजमेंट टूल बोलते हैं यार, हम मैनुअली जो करेंगे ये सारा चीज तो अपने आप क्रिएट करेगा ना, हम बस उसमें क्या करेंगे, डेटा एंट्री,
हम काम क्या करेंगे मालूम है? इंजीनियर वाला नहीं, डेटा एंट्री काम करेंगे इसमें। भैया डेटा एंट्री करे, वो अपने आप क्या करेगा? मैनेज करेगा। ठीक है। अब जब एजाइल आपने पढ़ लिया, तो अब जब हम जीरा बताएंगे ना, तो आपका एकदम माइंड क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज और है, मीटिंग की बात करते हैं। अब मीटिंग की बात करते हैं, तो पहला क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग और रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। पहला स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग क्या है भाई? अब मान लो मास्टर को, अच्छा ये बताइए, वो स्टोरी इंपॉर्टेंट था, क्लाइंट से हमारी बात हुई थी, ऐसे बात करते रहेंगे और तुम कान में लीड लगा के सुनते रहो, बात कर। अच्छा हाँ, वो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्या करो, इसमें तुम पिक कर लो। ये स्टोरी क्या करोगे? अभी इस जो 2 आने वाला है ना, इसमें पिक कर लो। तो पिक कर लिए भाई। अच्छा ये वाला स्टोरी पिक कर लो। तीसरा ये सारा स्प्रिंट 2 में क्या करेंगे? पिक करते जाएंगे। किसके अंदर? अरे भैया किसके अंदर? सो गए क्या? कल ऐसा करते हैं, वो लेके आते हैं ना, मेरा भी गला बैठ जा रहा है, माइक। ठीक है, वहां तक पहुंचेगा, मुझे पता नहीं पहुंच रहा होगा। क्या दर्द कर रहा था मुझे तो? और आगे की